नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पहलगाम हमला जल्द होगा पूरा आज का टॉपिक, और यह ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन के मोड में है। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की अहम बैठक हुई है, जिसमें एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इस बैठक में पहलगाम हमले के जवाब में बड़े कदम और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ इस आतंकी हमले के बाद देश आक्रोश में है, बदले की मांग की जा रही है। चारों तरफ प्रदर्शनों का सिलसिला पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कुछ नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में भी पीछे नहीं हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर, जहां पहलगाम हमला पाक से पूरा होगा क्या बदला, ये पहला सवाल। और सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर कि एक्शन में सरकार, पाक में हाहाकार, क्योंकि लगातार अब देश भर में यह मांग उठ रही है कि आखिरकार इस हमले का बदला कैसे और कब लिया जाएगा, जल्द लिया जाए। तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल यह कि आतंकियों का टारगेट हिंदुओं पर अटैक, इसी को लेकर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारी आक्रोश। कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, 1500 लोग हिरासत में लिए गए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान पर हो सकता है फैसला। पहलगाम हमला जल्द पूरा होगा बदला। तो दहशतगर्दों की तरफ से कायराना हमला पहलगाम में किया गया और इसके बाद से पूरे देश भर में आक्रोश है। घाटी में भी लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। देश भर से एक ही आवाज आ रही है और वो आवाज है कि आखिरकार इन दहशतगर्दों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब इन्हें सबक सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत आज करें उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ आज खास मेहमान जो जुड़ने वाले हैं इस चर्चा के लिए। उनमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीमा राठौड़ हमारे साथ हैं, अध्यक्ष वीरांगना वेलफेयर एसोसिएशन की हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले एक टिप्पणी संजीव श्रीवास्तव से शुरुआत करें। संजीव जी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? अब पूरे देश में यही मांग उठ रही है कि बदला लिया जाए, एक्शन होना चाहिए, और पहले यह कायराना हरकत लगातार आतंकियों की ओर से, पाकिस्तान परस्त जो आतंकवादी हैं उनकी तरफ से लगातार देश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। घाटी में एक बार फिर से इस तरह की कायराना हरकत सामने आई। सरकार के कदम क्या होने चाहिए, क्या हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, ये जो घटना आतंकियों ने की है, कायराना हरकत की है, नृशंस हत्याएं की हैं, इसे बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की नितांत आवश्यकता है। और आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ कार्रवाई करता है। आतंकियों के द्वारा जो भी घटनाएं की जाती हैं उसे न तो ये नया भारत भूलता है, न उसे माफ करता है,
और उन आतंकियों को उनके कृत्यों की सजा दिलाना इस भारत का संकल्प है। और ये जो संकल्प है इसे पूरा किया जाएगा। इस आतंकी घटना के पीछे जो भी इसके मास्टर माइंड्स हैं, जो भी आतंकवाद की जो जड़ें हैं, जाहिर है कि ये पाकिस्तान में ये जड़ें हैं, उनके ऊपर कड़ा प्रहार किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इन आतंकियों ने जिस तरीके की कायराना हरकत की है, जो कायराना सोच दिखाई है, भारत में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की जो साजिश रची गई है, ये उसी तरीके का ये हमला है जैसा कि हमास ने इजराइल के ऊपर किया था। हमास ने भी इजराइल के ऊपर जो हमला किया था उसमें ज्यूज और मुस्लिम कम्युनिटी को आपस में किस तरह से उनके अंदर एक वैमनस्य फैले, इसके साजिश के तहत किया गया था। और यहाँ पर ये जो टारगेटेड किलिंग की गई है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उन्हें एलिमिनेट करने की जो साजिश रची गई, ये आतंकियों की शैतानी सोच को दिखाता है। और दुखद है सर, और दुखद है इस बात को लेकर के कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं और इसे और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये लगातार ये कहा गया कि एक आतंक का ये नया चेहरा पहले घाटी में ही, जब हमें याद है कि सिखों का नरसंहार किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया, और अब चुन चुन करके आईडी देख करके, उनका नाम पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके हिंदुओं को यहां पर गोलियां मारी गई। जी नमस्कार, जय हिंद। ये नरसंहार जो हुआ है ये अपने आप में एक नई पहल है। ऐसा नहीं है कि आतंकी हमले पहले नहीं हुए, लेकिन जिन हालात के अंदर हुए हैं, इसके बैकग्राउंड में मुर्शिदाबाद, इसके बैकग्राउंड में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की भारत की विजिट है और पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं। इन हालात के अंदर ऐसा जब हमला होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि हम सीधा इमीडिएटली टिट फॉर टैट, उसने कल रात को मारा, आज ही रात हम जाएं और उनके 10 काट के ले आए, या ए स्ट्राइक कर दे, बालाकोट को फिर वापस रिवाइव कर दे। वो भूल गए, पाकिस्तानी शायद भूल गए बालाकोट को, तो उनको याद दिला दे। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि एक बहुत डेलिबरेटेड और एक कैलिबरेटेड रेस्पॉन्स हम करें, और ये जो डेलिबरेटेड रेस्पॉन्स हो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के मुताबिक हो, जिसके अंदर कि पॉलिटिकल पार्टी ना हो, धर्मवाद विवाद ना हो, और सभी एकजुट होकर के कहें कि हम भारतीय हैं और भारत के लिए लड़ेंगे। अगर हम ये कर पाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल, हम भारतीय हैं और भारत के लिए लड़ें, ये बड़ी बात है। और चूंकि कुछ नेता जो है वो अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश भर के लोग इस बात को लेकर के आक्रोशित है कि इस तरह की ये घटनाएं कब तक होती रहेंगी। सर, ये बड़ा सवाल, इस पर भी आएंगे। लेकिन चूंकि विजय कौशिक साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और नवीन शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। विजय कौशिक, पहले आपसे कि आखिरकार अब ये देखिए कायराना हरकत, आतंकवादियों की सोच इस बात को लेकर के कि कैसे हिंदू मुसलमान में बांटा जाए, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता का यह बयान कि यहां पर मुसलमान जो है वो परेशान है, इसलिए इस तरह की घटना होती है, इस तरह का हमला होता है, इसे कैसे कहेंगे आप, जस्टिफाई करेंगे? देखिए, पहली बात, हमारे जिस नेता ने ये बयान दिया है वह हमारी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। यह बात अलग है कि उस परिवार से जुड़े हुए अन्य पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है, इसलिए किसी की निजी सोच के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल ही गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी सख्त से सख्त कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। अब इससे अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये कहने जा रहा हूँ कि यह कश्मीरियों के लिए एक ऐसी घड़ी है जिसमें उन्हें खुद को साबित करना है। उन्हें यह साबित करना है कि वो आतंकवाद के साथ हैं या इस देश के साथ हैं, इस देश के विकास के साथ हैं, इस देश की साझी संस्कृति के साथ। क्यों? क्योंकि अगर हम आतंकियों का नजरिया देखें तो वो अगर पर्यटकों पर हमला करेंगे तो सबसे ज्यादा रोजी रोटी पर किसके लात लगेगी? कश्मीरी लोगों के रोजी रोटी पर लात लगेगी। दूसरी चीज, किसी भी प्रदेश में आतंकवाद या किसी भी क्षेत्र में आतंकवाद किस वजह से फलता फूलता है? जब तक वहां के स्थानीय लोग उनका साथ देते हैं।
स्थानीय लोगों को यह साबित करना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। और भारत सरकार के पास ये एक मौका है कि जब कांग्रेस सरकार के समय में हमने देश की संसद में एक प्रस्ताव पास किया था कि पीओके हमारा एक अभिन्न हिस्सा है और इसको हम हर हाल में वापस लेकर रहेंगे, तो एक समय आ चुका है कि पीओके को पाकिस्तान से वापस छीन लिया जाए। क्योंकि चाहे इन आतंकवादियों की बात करें या इससे पहले जितने भी आतंकी हमले इन्होंने किए हैं कश्मीर में या देश में, उन सब की जड़ पीओके है। क्योंकि पीओके में पाकिस्तान ने अपने अवैध ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं जी, और जिनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी सरकार ने, लेकिन अभी भी वहां आतंकवादियों की फैक्ट्रियां चल रही हैं और उन आतंकवादियों को तैयार करके कश्मीर के रास्ते भारत में भेजा जाता है। तो पीओके को वापस भारत में मिलाने की बहुत सख्त जरूरत है। मोदी सरकार ने भी ऐसा वादा किया था कि वो पीओके को वापस ले लेंगे। तो हम सरकार का समर्थन करते हैं और कश्मीर की जनता खुद को साबित करे। विजय कौशिक जी, फिर आप कह रहे हैं कश्मीर की जनता खुद को साबित करें, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर की जनता भी भारत की ही जनता है और पूरा भारत एक है। आपने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के बयान से आप सहमत नहीं हैं, तो क्या निंदा करते हैं रॉबर्ट वाड्रा के बयान की? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई बयान इस देश के लोगों के बीच में कोई गलतफहमी फैलाएगा तो उसकी निंदा होगी, उसमें क्या बात है। वाड्रा जी के बयान की पूरी समीक्षा करने के बाद में हम आपको इस बारे में पार्टी का अधिकृत जो रुख है उससे अवगत करा देंगे। लेकिन आपने एक बात कही कि अभी कश्मीर की आवाम, निश्चित तौर पर अगर कोई घटना कश्मीर में हुई है और उसमें कश्मीर के लोगों की अगर भूमिका नहीं है तो हम तो चाहेंगे ना कि आतंकवाद को मिटाने के लिए वो भारत सरकार के साथ दे। क्या गलत कहा है? कुछ गद्दार लोग सदियों से सनातन काल से हमारे बीच में रहते आए हैं, चाहे वो महाभारत काल में हो, रामायण काल में हो या वर्तमान काल में हो। तो कुछ गद्दारों की वजह से पूरे के पूरे स्टेट पर हम सवाल नहीं उठा सकते। नवीन शर्मा, बहरहाल अब पूरा देश आपसे ये आशा भरी निगाहों से देख रहा है और ये मांग कर रहा है कि आखिरकार ये दहशतगर्दी और ये पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले कुत्ते, पालतू कुत्ते मैं कहूंगा, वो आकर के इस देश के अंदर इस तरह का माहौल पैदा करते हैं, दहशतगर्दी पैदा करते हैं, हमला करके चले जाते हैं। देश मांग कर रहा, कार्रवाई कब होगी? सबसे पहले तो मैं ये जो 28 परिवार हैं, इन 28 परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं सरकार की ओर से ये पूरा आश्वासन उन्हें दिलाने का प्रयास करूंगा कि इस मामले में जो भी दोषी शक्तियां हैं, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनके समूल नाश के लिए सरकार लामबंद है और बहुत जल्द इस पर बड़े निर्णय लेकर और इन पीड़ित परिवारों को 100% राहत दिलाने का प्रयास सरकार करेगी। दूसरा, काम की तत्परता जो अभी बढ़ती जा रही है वो इस बात की परिचायक है, द्योतक है कि किस मुस्तैदी से और कितना सीरियस इस चीज़ को लिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ बता देना चाह रहा हूँ, आपके ध्यान में होगा और जो श्रोता हैं, जो ऑडियंस है, इस बात को मेरे ख्याल से जानते होंगे जी। कल रात जो है सऊदी अरब में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेट डिनर डिसाइडेड था, लेकिन ये खबर आने के बाद में उन्होंने शाम का अपना डिनर नहीं किया और सुबह पहली फ्लाइट से वो जो है दिल्ली पहुँचे और इस बात का भी इंतजार नहीं किया गया कि किसी गंतव्य स्थान पर या पीएमआर या कहीं सर्टेन ऑफिस में पहुंचकर इसके लिए मीटिंग की जाए। एयरपोर्ट पे ही जयशंकर जी और अजीत डोभाल जी के साथ एक सीरियस मीटिंग इस मामले में की गई और वर्तमान में भी जैसा कि आपके ध्यान में है कि अभी भी सीसीएस की बैठक कंटिन्यू चल रही है और कोई बड़ा निर्णय लेने की तैयारी सरकार के द्वारा चल रही है। क्योंकि ये बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक वाली सरकार है और इससे राफेल वाली, अपाचे वाली सरकार है। सरकार से जो अपेक्षाएं मैं कहूँगा पूरे 140 करोड़ देशवासियों की है, उस पर 100% सरकार खरी उतरेगी। निसंदेह इसमें कहीं कोई दो राय, कोई मतलब मैं कहूँगा मतभ्रांति नहीं है कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी।
जिन जिन लोगों ने जैसी भी शक्तियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनका प्रॉपर इलाज 100% किया जाएगा। लेकिन यहाँ इस गहन संवेदना के माहौल में एक तिरस्कार का भाव और मन में पैदा होता है जब देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति, एक देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति जब इस तरह की बात करते हैं कि भारत का मुसलमान आहत है इसलिए इस तरह के आतंकी हमले हो रहे हैं और वो इसे जायज ठहराए, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि देश के अंदर का ही कोई व्यक्ति है जो इन चीजों को सपोर्ट कर रहा है। जी, लेकिन मेरे सवाल का यह आंसर नहीं है सर। मेरा सवाल यह था कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी, क्योंकि पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। जब आप कहते हैं कि ये वो सरकार है जो एयर स्ट्राइक भी करती है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, लेकिन इसी सरकार के समय में पठानकोट हुआ, 2 जनवरी 2016 उड़ी का हमला हुआ, 18 सितंबर 2016 अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, 10 जुलाई 2017 पुलवामा का हमला हुआ, 14 फरवरी 2019 और अब पहलगाम का हमला। और इसी सरकार में बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक भी हुए। ये मैंने पहले आपको बोला था। सरकार की मुस्तैदी इस बात को दिखा रही है। ये छोटा जख्म किसी को दिखाई दे रहा हो छोटी आंखों से, लेकिन जैसा पता चल रहा है ये एक बहुत बड़ा जख्म है और इसके मुकम्मल इलाज की आवश्यकता है, जिसकी तैयारी निसंदेह सीसीएस की बैठक में चल रही है। सीमा राठौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष वीरांगना वेलफेयर सोसाइटी की। सीमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त जो है पूरा का पूरा देश आक्रोशित है इस घटना के बाद में, इस कायराना आतंकी हमले के बाद में। आप इसे कैसे देख रही हैं? सरकार कह रही है कि हम कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। निश्चिंत ही ये तो होगा ही होगा। जिस पहले भी हम लोगों ने किया है, जवाब दिया है सर्जिकल स्ट्राइक से सरकार ने, और आगे भी देगी। रही बात सर, जो दर्द हमें मिला है इन बच्चों को देखते हुए, जिस हिसाब से बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक महिला जो बेचारी नई नई शादी होकर गई है, एक फीमेल होने के नाते मैं कहूँगी सर, इससे बड़ी दुर्घटना है, उससे बड़ी क्षति एक हमें नहीं हो सकती। क्योंकि सर अब देखिए, हम नहीं कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला देश हम बनाएंगे इसको, लेकिन ये खुद बनाना चाहते हैं यहाँ पर। अगर इनको इतनी दिक्कत है हम लोगों से तो चले जाए पाकिस्तान और रहें आराम से, लेकिन हमें यहाँ दिक्कत ना दें। हमारे देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, साथ में रह सकते हैं, लेकिन बशर्ते प्यार से रहना पड़ेगा, सौहार्द बना के रहना पड़ेगा। रही दूसरी बात सर, काफ़ी सालों पहले हिंदू और ये जाति बांट कर इन लोगों ने 500 साल पहले भी कुछ से हिंदुओं को निकाला था, फिर 400 साल बाद इन्होंने अफगानिस्तान से निकाला, फिर इन्होंने बांग्लादेश से निकाला, फिर इन्होंने पाकिस्तान से, ऐसे अलग करते 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 अब हमें क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान यहाँ से भी हम अलग हो जाएं? ये हमारा देश है सर, हम लोग यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं और हम लोगों को सबक सिखा देंगे। मोदी जी, हमारे नेताजी सब कुछ बताएंगे और अमित शाह जी समझा देंगे सबको जवाब देकर। जी, ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि ये कश्मीर के लोगों की परीक्षा है इस वक्त जो हालात हैं उसे देखते हुए, और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि इस देश का मुसलमान परेशान है और इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी, मेरे परिप्रेक्ष्य में मैं इसको 3 मुद्दों के पे देखता हूं। पहला तो यह है कि मुसलमान का मुद्दा, इसी पे बात कर ली जाए कि अगर आप मुसलमान हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, आप देशवासी हैं, आराम से रहें। और अगर मुसलमान है तो अब्दुल्ला जी से लेकर के एक गरीब वर्कर मुसलमान ये कहे, आवाज उठाए कि भारत मेरा देश है और मैं भारत का मुसलमान हूं, वो ये नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कुरान इजाजत नहीं देती, उनके खिलाफ फतवा लग जाएगा। और अगर वो ये कह देते हैं, उमर अब्दुल्ला अपने कश्मीरी भाइयों को, मुसलमानों को जागृत करके कि ये कश्मीर हमारा है और हम भारत का अभिन्न नहीं है, वो नहीं कह पाएंगे। अगर ये कह देते तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विजय। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा से तत्पर रही हैं, वहां रही हैं और सदियों से रही हैं। 37 इयर्स मैंने उस इलाके के अंदर सेवाएं दी है। 37 में से तकरीबन 17 साल मैं उस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल, मिलिटेंसी और सियाचिन में रहा हूं, तो मैं चीजों से अवगत हूं। और तीसरा यह है कि सरकार की विल पावर, इच्छा शक्ति, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के कि नवीन जी ने बोला, विजय जी ने बोला,
संजीव श्रीवास्तव जी ने बोला कि हम सब तत्पर है कुछ करने को, लेकिन ये तत्परता अचानक आज क्यों जाग रही है? भाई हम सदियों से वहां पर हैं, हम सब समझते हैं इस पॉलिटिकल गेम को, कौन नहीं जानता। ये जो पार से पाकिस्तानी हैं, इनके और देश के अंदर बैठे हुए जमायती हैं, इनकी साठगांठ कौन नहीं जानता यार? अगर जानते हैं तो इनको काट के दिखाओ ना। हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि सेनाएं, सरकार ये मिल करके बहुत प्रोएक्टिव है ऐसे हालात के लिए, और पहले से 89 से लेकर के, या कश्मीरी जब 90 में निकले थे तब से लेकर के आज तक हालात के अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। और मैं कॉम्प्लीमेंट्स करना चाहूंगा सभी सरकारों को जिन्होंने इसको इस हालात में लाने में सफलता दिलाई। पॉइंट ये आता है कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है, शांति बहाल हो रही है, और अचानक अटैक हो गया, यानी कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है, कहीं ना कहीं हमारी जो चेतना सुरक्षा के प्रति है उसके अंदर फर्क आया है। और अगर हम इन 2-3 बातों का ध्यान रख लेंगे तो कोई भी सेंध लगा करके ऐसे नहीं अटैक कर सकता। जी, संजीव श्रीवास्तव साहब, अभी राजपुरोहित साहब कह रहे थे कि कहीं न कहीं सुरक्षा में सेंध है, और ये सवाल चारों तरफ से इस बात को लेकर के भी उठ रहे हैं कि वो इलाका जो सबसे ज्यादा पर्यटकों से भरा रहने वाला इलाका है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर हजारों की तादाद में पर्यटक, लेकिन उसके बावजूद वहां पर दहशतगर्द आते हैं, आतंकवादी आते हैं, वहां पर गोलियां चला करके निहत्थे पर्यटकों को मार करके चले जाते हैं। क्या चूक है कहीं? तो संजीव जी तक शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं सीधा सवाल विजय कौशिक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन नवीन शर्मा जी, ये सीधा सवाल आप ही से, क्या सुरक्षा में चूक है? और जब आप कहते हैं कि ये नया भारत है, इस नए भारत में हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसा करने की किसी की? बिल्कुल उसी के जवाब देने की तैयारी के लिए सीसीएस की बैठक चल रही है। मैंने पहले भी मेरी चर्चा में आपसे, जहां हमारी डिबेट की शुरुआत हुई थी और आपका प्रश्न लगभग इससे मिलता जुलता ही प्रश्न था, और मैंने उसी लब्बो-लबाब में उसका उत्तर दिया था। मैं वापस आपको दे देता हूं, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इसका जड़ से इलाज करने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ मेरी इस देश के अभी आपका माननीय कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि कश्मीर की जनता की परीक्षा की घड़ी है, कश्मीर के मुसलमानों की परीक्षा की घड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कश्मीर के नहीं, ये पूरे भारत देश के 18 करोड़ मुसलमानों की परीक्षा की घड़ी है। मेरा ये आह्वान है उनसे, एक ऐसा वायुमंडल, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि पाकिस्तान के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि ये जो मुसलमान हैं, ये भारतीय मुसलमान हैं, ये मजहब के नाम पर देश के टुकड़े। विजय कौशिक साहब, क्या ये पूरे देश के मुसलमानों की परीक्षा की घड़ी है, कश्मीर से भी आगे बढ़ करके? और क्या वाकई चूक हुई है जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं हम पहले से मुस्तैद होते हैं? क्यों आखिर किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो सीमा पार से आता है, आतंकवाद फैला के चला जाता है? या फिर हमारे देश के भीतर बैठे गद्दारों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो इस तरह की कायराना हरकत का साथ देते हैं या फिर उसमें शामिल होते हैं? देखिए, पहली बात तो अभी एक भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो भारत के अंदर सरकार को पता है क्यों नहीं। दूसरी बात, सरकार को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। अगर आपको याद हो, आज से कुछ वर्ष पहले एक देवेंद्र सिंह भुल्लर जो कि पुलिस के डीएसपी थे, उनको पकड़ा गया था और उन्होंने बताया था कि वो आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे और सरकार के इशारे पर। तो सरकार ने आज तक इस मामले का पूरी तरह कुछ भी खुलासा नहीं किया। पुलवामा अटैक को लेकर बहुत सी जानकारियों को लेकर आज भी देश की जनता निर्भीक है। इसके अलावा मान लीजिए ये कोई ऐसा हमला तो है नहीं कि अचानक से आतंकवादी पहुंचे और हमला कर दिया। अगर वो पाकिस्तान से भारत के अंदर घुसे या भारत के भी कुछ आतंकी उनके साथ मिलकर उन सब ने एक हमला बोला है, कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी, इसके अलावा पुलिस की भी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कर रही थी, आर्मी क्या कर रही थी, आर्मी की भी कई यूनिट जो इस तरह की चीजों के लिए परफेक्ट। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ इसका। तो
नहीं सुनिए ना, लेकिन सबसे मेरा सवाल इसके साथ भी है, जो गद्दार देश में बैठे हुए हैं, जो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, उनका क्या किया जाए? अगर उनमें हिम्मत है तो आर्मी से सीधे आकर के लड़ें। जो दहशतगर्द है वो चोरी छिपे कायरों की तरह आते हैं और हमारे गद्दारों का साथ उन्हें मिलता है, और कुछ लोग देश के भीतर बैठ करके भी पाकिस्तान की उन गद्दारों की भाषा बोलते हैं। उनका क्या किया जाए, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन नवीन शर्मा जी जवाब दीजिए, ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। कह रहे हैं कि आप तो 56 इंच का सीना, वो कह रहे हैं कि मजबूत सरकार, फिर भी आखिरकार बार बार ये दहशतगर्दी क्यों? देखिए हेमंत जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है। मेरे ख्याल से इस विषय में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर तमाम आरोप और पिछली घटनाओं का ब्यौरा लेकर आ रहे हैं। बजाय ये करने के आप पार्टी के साथ मिलकर संवेदनाओं में शामिल होकर कोई बड़े निर्णय की तैयारी कीजिए, साथ में मिलकर चलने की बात करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं पीछे हट रही है या कहीं अपना जो करने का काम है उसको नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में फिर मेरा एक प्रश्न आपसे राजनीतिक तौर पर बन जाता है, कांग्रेस पार्टी के एक रिलेटिव जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो एक बयान इस तरह का देते हैं कि देश के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए आतंकी हमले हुए। और उन्होंने कहा सो कहा, ना तो कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी और ना किसी और बड़े नेता के मुंह से एक सिंगल सेंटेंस इस बात का निकला कि हम इस बयान को खंडन करते हैं। इस विषय में आप लोगों को बोलने में मैं बात मेरी पूरी कर लूं पहले। आपको इस विषय में एक लफ्ज बोलने में आपको ये पूरा देश जानता है कि भारत वो देश है जब सितंबर 2016 में उरी बेस कैंप पर हमला हुआ, हमारे 19 सैनिक शहीद हुए, 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 50 दहशतगर्द हमने मारे। जुलाई 2017 में 7 अमरनाथ यात्रियों की हत्या की गई और इसमें अबू इस्माइल जो आतंकी था उसको हमने मार गिराया। अक्टूबर 2017 में सितंबर में एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ, 10 घंटे के भीतर हमने कार्रवाई की, आतंकी ढेर हुआ। 2019 में पुलवामा हुआ, 12 दिन के भीतर हमने कार्रवाई की और सबक सिखाया। आज पूरा देश इसी कार्रवाई की तरफ देख रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश भर से यह मांग की जा रही है कि इस तरह के हत्यारों को, इस तरह के गुनाहगारों को, इस तरह के पालतू कुत्ते जो पाकिस्तान से आकर के यहां पर दहशतगर्दी फैला करके गए हैं, उनका बदला आखिरकार कब लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें आ रही है, सीधी तस्वीरें, वो भी दिखाएंगे। लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।